हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि 2023 प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, ये क्लास 10th का। अब देखिए इसमें क्या है आपका कि जो 1 से लेके 20 तक क्या है आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और जो 20 नंबर का हो गया बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गया, और 50 नंबर का क्या होता है आपके वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, लिखने वाले। तो देखिए ये आपके 3 घंटे 15 मिनट का होगा। जो 2024 का एग्जाम होगा लगभग पैटर्न आपका यही रहेगा। ठीक है, पैटर्न आपका यही रहेगा। तो शुरू करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें आपका कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। तो किसने बनाया था? आपके बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से? जूसेपे मैच्चिनी। कब किए थे ये? 1831 ईस्वी में। कहाँ पे? फ्रांस में किए थे। फ्रांस में पूछा जाए कि कहाँ पे, तो मार्सलीज नामक एक नगर था, वहां पे इन्होंने उसकी स्थापना किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो किसे घोषित किया गया था? तो ये आपके पहला वाला ऑप्शन है। कहीं कहीं पे देखिए ये विलियम प्रथम लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया है कैसर विलियम प्रथम। आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसके लिए ये विलियम आपका प्रथम होगा। ठीक है, कब हुए थे आपके? 18 जनवरी को। ठीक है, डेट आप लोग याद कर सकते हैं, 18 जनवरी। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो किस प्रकार का शासन था? ये आपके थे असीमित राजतंत्र। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो ये इसमें प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, तो आप लोगों को क्या एग्जाम की तैयारी करना है, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगले भी एग्जाम में पूछे जाते भी हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। देखिए चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। क्या कारण था भाई? तो उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध करना। ठीक है, ये शहरी लोगों का विरोध। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे पांचवा क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटेन में 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका यूएसए अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। ठीक है, तो देखिए जो सूची होता है ये 3 प्रकार की सूची होती है। ठीक है, एक होता है संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, तो जो संघ सूची होता है, संघ सूची को हम लोग केंद्र सूची भी बोलते हैं। मतलब केंद्र से, देखिए कोई भी विभाग होता है एक केंद्र से भी संबंधित होता है, कोई होता है क्या राज्य से संबंधित होता है, और कोई ऐसे विभाग होते हैं जो केंद्र से भी संबंधित होते हैं और राज्य से भी संबंधित होते हैं, तो उसे समवर्ती सूची बोला जाता है, जो दोनों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है संघ सूची मतलब केंद्र। केंद्र का मतलब हो गया प्रतिरक्षा, मतलब डिफेंस मतलब एयरफोर्स नेवी, ये सभी जो आर्मी उर्मी हो गया, ये किससे रिलेटेड होते हैं? वो केंद्र से होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं? केंद्र से। तो यही आपका क्वेश्चन था 6 नंबर का कि संघ सूची किससे है। तो ये आपका संघ सूची प्रतिरक्षा मतलब रक्षा। ये आपको देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रतिरक्षा, लेकिन होना चाहिए क्या? डिफेंस मतलब रक्षा। ठीक है, और देखिए जो ये कृषि हो गए, देखिए कृषि जो होते हैं आपके क्या होते हैं? समवर्ती सूची में। शिक्षा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर एक एग्जाम में भी पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची से संबंधित है। तो ये वाला ये है आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है, किससे? समवर्ती सूची से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है शिक्षा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग क्या इसका उत्तर दें। देखिए पुलिस हो गया, तो ये राज्य सूची से संबंधित होते हैं। ठीक है, राज्य सूची से। अब देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन है आपका कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये पूछा जाता है हमेशा जब आपके एग्जामों में ज्यादातर। ये कौन सा है ऑप्शन? आपका सिंघली होगा। ठीक है, श्रीलंका में कौन सी बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंघली। याद करने का भी बहुत आसान है, सिंघली। ठीक है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंघली। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। निम्नलिखित में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। देखिए संघात्मक शासन वो होता है मतलब कि केंद्र से भी और राज्य दोनों से भी होता है, तो वहां पे संघात्मक शासन हो जाता है। जैसे आपका क्या हो जाता है? भारत है हम लोगों का। ठीक है, ये बेल्जियम है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो वो नहीं वाला कौन सा होगा? मतलब श्रीलंका। ठीक है, कहाँ पे संघात्मक शासन नहीं है? तो वो है आपका श्रीलंका में। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी का विचार था। क्या विचार था भाई? कि धर्म को किसी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए जो आपके महात्मा गांधी जी थे वो धर्म से बहुत ही मतलब धर्म के रूप में भी मतलब राजनीति को जोड़ के वो करते थे। ठीक है, तो वो सोचते थे कि राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, और 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र से देखिए पारदर्शी शासन भी संबंधित है, उत्तरदायी शासन भी संबंधित है और वैध शासन भी संबंधित है। तो इसमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए।
देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी, कहीं कहीं सोपानी भी दे देगा, तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सीढ़ी सोपानी होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज, इस वर्ड को आप लोग ध्यान देना चाहिए कि सोपानी क्या होता है। खेती की जाती है, कहाँ की जाती है, तो देखिए कहाँ की जाएगी, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहीं पे आपकी सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र आपके ये मतलब देखिए ऑप्शन से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए पंजाब में क्या पहाड़ ज्यादा पाए जाते हैं, क्या हरियाणा में पाए जाते हैं, या उत्तर प्रदेश के मैदान में, तो कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पहाड़ बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे क्या होती है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। असम में भी हो गया आपका सीढ़ीदार खेती की जाती है, कर्नाटक हो गया वहां पे सीढ़ीदार। देखिए जो चाय की खेती होती है वो किस ये भी पूछा जाता है कि चाय की खेती कैसी किस प्रकार से की जाती है, तो वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा सीढ़ीदार या मैदानी क्षेत्र में, तो वो आपको ऑप्शन लगाना रहेगा सीढ़ीदार। ठीक है, क्योंकि उनके जड़ में यदि पानी लग जाएगा तो पानी मतलब लग जाएगा तो वो सड़ जाते हैं। ठीक है, इसके वजह से सीढ़ीदार खेती की जाती है। आपका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल कौन सी है आपकी, चना होगी। ठीक है, अब देखिए अब इसमें फसल में भी 3 होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। जायद का तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, जो ककड़ी खीरा उरा सब हो गए ये आपकी जायद में आ जाती हैं। ठीक है, रबी में आपके गेहूं हो गया, चना हो गया, और खरीफ में आपका ये धान हो गए, वो आपके खरीफ में आ जाते हैं। तो ये 3 चीजें आपको मतलब 3 टॉपिक आपको मतलब अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, रबी, जायद और ये खरीफ। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मोनेजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है, थोरियम। ठीक है, थोरियम क्या है, मोनेजाइट रेत में पाया जाता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको मिलेगा भी पढ़ने में। ठीक है, कि चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है कौन सा, सीमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ये आपका सीमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से क्या है आपका बेहतर है। तो देखिए ये आपको दे भी दिया है कि 2017 में क्या था स्थिति, तो 2017 में कौन सा था, सही था आपका नेपाल। ठीक है, और इस टाइम देखा जाए तो इस टाइम क्या है आपका श्रीलंका है। ठीक है, इस टाइम क्या है 2023 के रूप में देखा जाए तो श्रीलंका वाला ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है 2017 के हिसाब से। ठीक है, आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर देखेंगे, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। धात्विक मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि धातु से संबंधित। क्या अब्रक धातु है, नहीं। कोयला धातु है, नहीं है। चूना पत्थर धातु है, नहीं है। लेकिन लौह अयस्क क्या है आपका, धातु होगा। ठीक है, लौह अयस्क से ही तो हम लोग लोहा वहा उत्पादन करते हैं, मतलब उसको मशीनों के द्वारा साफ उप करके वो लौह आपके निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। देखिए प्रकृति से हम लोग जो पाएंगे तो वो क्या होगा आपका प्रारंभिक क्षेत्र तो यही होगा। ठीक है, जैसे क्या हो जाता है हम लोग देखते हैं उत्पादक होता है प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तो वैसे ही प्रथम में क्या आता है, नेचर आता है आपका। तो प्रारंभिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र क्या हो गया, प्रारंभिक क्षेत्र आपका प्रकृति प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, आप देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। देखिए एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, ये कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ये इसका बिटुमिनस हो गया, और भी कई इसके कोयला के अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 19 नंबर क्या है, 19 नंबर है निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज हैं, हमने नेट पे भी सर्च किया था तो वहां पे दिखा रहा है 1983। ठीक है, यूसुफ कोई थे व्यक्ति यूसुफ करके, उन्होंने इसकी स्थापना किया था 1983 दिया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1960, 70, 80 और 50। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, 20 नंबर देखेंगे, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, कि किया जा सकता है तो किसे, तो उद्यमों के स्वामित्व से। ठीक है, उद्यमों के स्वामित्व से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन तो हमने देख लिए बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं आपके वर्णात्मक क्वेश्चन कौन कौन से। देखिए आपका खंड ब हो गया आपका खंड ब वर्णात्मक फर्स्ट। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, अब देखेंगे। देखिए अब इसमें ये भी चीज देखना है कि आपको इस वाले क्वेश्चन में से, क्वेश्चन पेपर में से कौन से आपको अच्छे से तैयार करना है। क्या करना है, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में कपड़ा निर्यातक में गिरावट क्यों आई थी, 2 कारण बताइए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग नहीं भी तैयार करेंगे, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें
कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या सोच थी। और दूसरा क्या है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस वाले में से अथवा वाला जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए ये वाले जितने भी क्वेश्चन है आपके 2+2, मतलब इसमें से दो पूछा है ना कि दो इसकी विशेषताएं बताइए, दो प्रकार की मिट्टी का वर्णन बताइए। तो इसमें 2+2 मतलब दो क्वेश्चन है इसमें, तो एक को करेंगे आपको तो एक 2 नंबर मिलेगा, दूसरे वाले को जैसे तथा कर दिया है ना, तो इधर वाले को करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा और इधर वाले को करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है क्या कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में तो देखिए सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी, दोमट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद क्या है आपकी लाल मिट्टी हो गई, नहीं काली मिट्टी, दूसरे नंबर पे काली मिट्टी आती है। ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहां पे काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आप किसी भी दो मिट्टियों का आप वर्णन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और मिट्टी के महत्व का उल्लेख करिए। मिट्टी का महत्व क्या है आपको, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से अपने से भी बना के अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट में लिख लीजिए, तीसरा का पहला वाला। ठीक है, और क्या है अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। देखिए अभ्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्रक में जो पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, बिहार में भी आपके सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका अभ्रक। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोई क्वेश्चन मतलब आपके हाई स्कूल से भी रिलेट बहुत अच्छे हैं और आपके आगे एग्जामों के लिए भी बहुत ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय आय क्या हो गया कि आपके पूरे मतलब जो जैसे जीडीपी निकलता है ना आपका कि पूरे देश का कितनी आय निकलता है वो राष्ट्रीय आय हो गया। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, देखिए राष्ट्रीय आय में यदि पूरी जनसंख्या के से डिवाइड कर देते हैं तो वहां पे निकलता है आपका प्रति व्यक्ति आय। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है क्योंकि आगे भी आपको इसका जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का। अब देखिए क्या है विदेशी व्यापार, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये लगभग हर एक मतलब 1 साल छोड़ के या दूसरे 2 साल छोड़ के ये क्वेश्चन पूछता है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए 2 सुझाव दीजिए। ठीक है, तो ये विदेशी व्यापार को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर, आप देखिए ये क्या वर्णात्मक सेकंड हो गया, ये आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का होता है, 2 + 4। ठीक है, आप देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जैसे सत्याग्रह का क्या अर्थ है, यदि आप लोग इसका आंसर देते हैं तो इसको मिलते हैं आपके 2 नंबर। ठीक है, इसके लिए आपके 2 नंबर हो गए और 4 नंबर हो गए महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। तो आप इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी ने आंदोलन देखिए कौन कौन सा, तो सबसे पहले तो इंपोर्टेंट में आपका चंपारण वाला आंदोलन याद कर लीजिएगा अच्छे से। चंपारण हो गया, अहमदाबाद में ये देखिए चंपारण जो था आपका बिहार में किए थे। ठीक है, बिहार वाला आंदोलन था आपका, चंपारण में वो क्या नील की खेती के लिए आपका था, 3 कठिया प्रथा। और देखिए जो दूसरा है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर का भी इन्होंने किया था, खेड़ा आंदोलन भी किया था इन्होंने। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट ये वाली चीजें हैं इनको गांधी जी के रिलेट के लिए। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए तैयार करने में ये मत सोचिएगा कि मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये आपको बस एक बार पढ़ेंगे तो ये कहानी की तरह होता है, कहानी की तरह याद कर लेंगे। ठीक है, पहले हमको भी डर लगता था कि ये इतिहास याद कैसे किया जाए, लेकिन यदि आप लोग याद करेंगे तो कहानी की तरह कोई भी चीज याद हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बना के भी उसे लिख सकते हैं। देखिए कोई सोचता है कि 150 शब्द कैसे हम लिखें, तो यदि आप वो कहानी पढ़े रहेंगे तो 150 शब्द क्या 200 शब्द आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगला है असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन आपका 1920 में चलाए थे गांधी जी ने ही। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था ये आपका हो गया। फिर है इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये गांधी जी से ही रिलेट है। चंपारण आंदोलन जो था आपका गांधी जी, ये हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, ये सभी क्या है गांधी जी के द्वारा चलाए गए हैं। तो आप लोग याद कर सकते हैं, एक जगह ये दिया रहता है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन ये था आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको देखिए ज्यादा से ज्यादा नंबर यही दिलाएगा, तो आप लोग इसका अच्छे से तैयारी करेंगे। देखिए बड़े क्वेश्चन यदि आप तैयार करेंगे तो छोटा क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है क्योंकि वो उसी में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन छोटे वाले। ठीक है,
अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज के जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है और इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। ये यदि आप लोग चाहेंगे तो इसको आप लोग खुद अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें आप में अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि यदि आप लोग अच्छे से उसे थोड़ा भी जानकारी है आपके दिमाग में तो उसे आप लोग अच्छे से पूरे लिख सकते हैं 150 शब्द, ठीक है। जाति प्रथा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, अच्छे से वाकिफ हैं क्योंकि आप लोग इंडिया के उत्तर प्रदेश से रहने वाले लोग हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव तरीकों, देखिए ये भी आपका आ गया, उसी से रिलेटेड लगभग हो गया क्योंकि वो जाति प्रथा था, यहाँ पे क्या है महिलाओं के प्रति भेदभाव के रूप में था, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये चीज आप लोग एक बार बस पढ़ेंगे तो वो चीज आपको याद हो जाएगी, ठीक है। बस यही चीज है, यही भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। देखिए सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन कौन सा है, आपको ये भी चीज ध्यान देना है आपका गन्ना की खेती के लिए। गन्ना की खेती के लिए उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, गन्ने की खेती के लिए, क्योंकि गन्ने की खेती सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है यहाँ पे। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भूक्षरण। देखिए भूक्षरण क्या होता है, आप जानते हैं अपरदन, मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं। भूक्षरण मतलब मृदा अपरदन, मतलब मृदा का कटाव, ये आप तो जानते ही होंगे। इसको अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसे रोकने के लिए 4 उपाय, पेड़ पौधे लगाना, घास फूस, ये सब चीजें क्या है आपको, ये भी चीज है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया और एक होता है तृतीय क्षेत्र होता है। तो ये वाला 3 चीजें होती हैं इसमें से, और आपको इसमें से 2 ही करना है, प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ये क्या है, अथवा में दिया हुआ है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और समस्याओं की विवेचना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसे आप लोग छोड़ भी सकते हैं लेकिन इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब देखिए मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। 5 नंबर में भी आपको आधा आधा मिलता है, क्योंकि देखिए एक तो आप मतलब मैप में दिखाएंगे तो आधा नंबर मिलता है, और इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था वो कहाँ हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, वो उसका 1 नंबर मिलेगा, और 1 नंबर मिलेगा आपको उस मैप में दिखाने के लिए कि वो चीज आपका कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ, पुणे में हुआ, कहाँ पे हुआ है, कोलकाता में हुआ है, उसको आप उसे डिनोट करेंगे तो उसका आधा नंबर मिलता है, ठीक है। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, अहमदाबाद में आपने इन्होंने तोड़ा था, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कि आप लिखेंगे अहमदाबाद एक हो गया, और जहाँ पे उसे डिनोट करेंगे आपका कि मैप में कहाँ पे अहमदाबाद है, राजस्थान के बगल में है, कहाँ पे है, गुजरात, ठीक है। तो वो भी चीज आपको ध्यान देना है। फिर है वहाँ वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुआ था, कहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग की घटना, अमृतसर में। तो ये भी आपको चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कैसे है और कहाँ पे अमृतसर है आपका मैप में। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था, ठीक है। वह जिला जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड आपके उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, गोरखपुर में, ठीक है। ये भी ये लोग आप लोग जानते ही होंगे कि उसमें से चौरी चौरा कांड हुआ तक क्या था कि उसमें से 22 लोगों को फूंक दिए थे सभी लोग उग्रवादी, ठीक है, 22 पुलिसकर्मियों को 5 फरवरी को। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा चौरी चौरा कांड कब हुआ है। तो ये सब चीजें क्वेश्चन था आपका, बस इतना ही। मैप में इसको दिखाने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में इसको बताएंगे अच्छे से कि मैप में कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।